अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं पाक फ्रेंड्स इन्फो व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की नेक दुआओं और तमन्नाओं की बदौलत हम भी हशाश बशाश हैं और आप लोगों के लिए लाए हैं एक नई वीडियो, और ऐसी वीडियो जो कि आप लोगों के लिए एक होलनाक वाक़या भी कह लें, होलनाक तौर पे साबित होगी। इंसान क्या कुछ कर सकता है, इसका अंदाज़ा इंसान एक छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़े जहाज़ तक जिसको उसने हवा में उड़ा दिया है, इसका अंदाज़ा इंसान इसी से लगा सकता है। लेकिन वही चीज़ें इंसान के सामने एक ऐसा होलनाक मंज़र पेश कर देती हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी कुदरती यूनिवर्स को ये सोचने पे मजबूर कर देता है, पूरी दुनिया को ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि यूनिवर्स में कुछ ऐसा है जो अभी भी हमारी सोच से बालातर है। जी, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे यही कि आप लोग इस वीडियो को देख के वाकई कहेंगे कि हाँ, कुदरत अभी भी है और इंसान उसको कभी झुठला नहीं सकता और कुदरत हमारी सोच से वाकई ही बालातर है। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा पेज लाइक नहीं किया तो अभी उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि नई से नई वीडियो आने तक आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, जिसमें हम आप लोगों को बता रहे थे कि ऐसा हम क्या बताएंगे। इंसान ने जहाज़ बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, लेकिन ये जहाज़ इंसान ने अपनी ही आमदोरफ्त के लिए बनाए, अपने फ़ायदे के लिए बनाए। लेकिन कभी कभी ये जहाज़ जिसका आज हम वाक़या पेश करने जा रहे हैं, यही जहाज़ हमें एक ऐसे रहस्य में डाल देता है, एक ऐसी सोच में डाल देता है कि इंसान ना चाहते हुए भी एक बार घबरा जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं 4 सितंबर 1954 को सिंटियागो एयरलाइन जर्मनी से ब्राज़ील के लिए रवाना हुई सुबह के टाइम, जो कि कम से कम 18 घंटे का सफ़र था। लेकिन जहाज़ के उड़ने के बाद, जो कि 92 मुसाफिरों को लेके उड़ा, कुछ ही घंटे बाद जहाज़ लापता हो गया। रडार में उसका आना गायब हो गया। बहुत उसको तलाश किया गया मगर वो जहाज़ कहीं ना मिल सका, यहाँ तक कि उसका मलबा तक हमें ना मिला। जहाज़ की कोशिशें जारी रही लेकिन उस जहाज़ के बारे में कुछ भी मालूम ना किया जा सका। वक्त गुज़रता गया, सिंटियागो एयरलाइन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और उसके बाद नई से नई एयरलाइन को लोगों के सामने पेश किया गया। सिंटियागो एयरलाइन के बंद होने के बाद दिन गुज़रे, महीने गुज़रे और यहाँ तक कि साल बीत गए, सब लोग इस वाक़े को भूल गए। 35 साल बाद जब 12 अक्टूबर 1989 को ओटो एलेग्रे के रडार में एक जहाज़ उनको अपनी सिमत नज़र आता दिखाई दिया, जो कि उनके रडार में एक अननोन जहाज़ था। उससे रब्ता करने पर उन्हें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। ओटो एलेग्रे के रनवे पर जैसे ही जहाज़ ने लैंड किया तो उन्होंने ये देखकर हैरान रह गए कि वो जहाज़ सिंटियागो एयरलाइन का जहाज़ था, जो कि उन्होंने 35 साल पहले उसको बंद कर दिया था। सब लोग एक बार हक्के बक्के रह गए कि आखिर ये मामला क्या है। ATC के कुछ लोगों ने पायलट से रब्ता करने की कोशिश की लेकिन पायलट से रब्ता मुमकिन ना हो सका। जहाज़ मुकम्मल तौर पर लैंड हो चुका था। इंतज़ामिया जल्दी से बाहर निकली और उन्होंने जैसे ही अपनी एयरलाइन की तरफ, जो कि रनवे पर मौजूद थी, सिंटियागो एयरलाइन पर लैंड हुई, तो सब ये देखकर और भी ज़्यादा हैरान रह गए कि ये वही एयरलाइन थी EWA 513, जो कि आज से 35 साल पहले गायब हो चुकी थी। सबके रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर ये माजरा क्या है। इंतज़ामिया भाग के जैसे ही डोर ओपन किया तो ये देख के हैरान रह गई कि वहाँ पे 92 ही मुसाफिर मौजूद थे, लेकिन उनके जिस्म ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ़ और सिर्फ ढांचा उनका बाकी था। उन्होंने जल्दी से कॉकपिट में मौजूद पायलट से रब्ता करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने कॉकपिट का डोर ओपन किया तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि पायलट के हाथ नेविगेशन कंट्रोल पर मौजूद थे, लेकिन पायलट भी एक ढांचे में मुंतकिल हो चुका था।
इस वाक़े को ब्राज़ील और ऑटो एलेग्रे की इंतज़ामिया ने दबा के रखा कि ये वाक़या बाहर ना निकले। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही इस वाक़े का पता चला तो सब लोग इस वाक़े की तफ्तीश में जुड़ गए कि आखिर ये रहस्य क्या है, आखिर ये माजरा क्या है। इस माजरे को जानने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी राय पेश की, लेकिन एक सोच जो आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ कि आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने 35 साल तक उस जहाज़ को गायब रखा। 35 साल आखिर वो जहाज़ कहाँ रहा जिसका आता पता भी नहीं था, और 35 साल बाद जब वो जहाज़ सामने आया तो वो लैंड कैसे हुआ, जबकि सब लोग उसमें मौजूद लाश नहीं बल्कि एक ढांचे में मुंतकिल हो चुके थे। फिर कुछ मौजूदा उनके डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये एक ऐसे टाइम स्पेस में दाखिल हो चुकी होगी जो कि उनकी नज़रिए से बालातर है। एक ऐसे टाइम स्पेस में ये एयरलाइन दाखिल हो चुकी होगी जो कि 35 साल बाद वहाँ से निकली और इस तरह यहाँ पे ये हमारे सामने मौजूद है। लेकिन सवाल अभी भी वहाँ पे मौजूद है कि आखिर ऐसा क्या रहस्य है, ऐसा क्या माजरा है कि जिसमें वो एयरलाइन ऑटो एलेग्रे के एयरपोर्ट पर लैंड कैसे हो चुकी थी। अगर आप लोगों को हमारी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई या आप लोगों को ये मंज़र, ये वाक़या अच्छा लगा तो हमें कमेंट में लाज़मी बताइएगा और बताइएगा कि आखिर वो क्या माजरा हो सकता है।